हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रत्नेश क्लासेस जौनपुर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक है, ये हमारे तीन मुख्य टॉपिक हैं। ये क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला हेडिंग है चालक। चालक क्या होता है? देखो, आपको हाई स्कूल में भी बताया गया है, लेकिन रिवीजन के लिए इस चैप्टर में है तो आपको बता दें कि चालक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, जैसे लोहा, कापर, एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये सब क्या है? सुचालक है, यानी कि जिसमें विद्युत धारा बिल्कुल आसानी से प्रवाहित हो जाए। अभी लकड़ी में प्रवाहित होगी, प्लास्टिक में प्रवाहित होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए जिसमें जिसमें आसानी से प्रवाहित हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? सुचालक या फिर चालक। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन आसानी से होता है, चालक अथवा सुचालक कहलाता है। सुचालक कहलाता है। ठीक है, देखो, हमने कहा था कि जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसी को हम चालक कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल अभी हमने बताया था, जैसे लोहा, लोहे का सिंबल है। ठीक है, और कापर और एल्युमिनियम। ठीक है, पीटीसी। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे विद्युत धारा के चालक के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अचालक, जिसको हम कुचालक के नाम से जानते हैं। अचालक यानी किसको बोलते हैं? नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर। अब देखो, ये अचालक को हम इंसुलेटर के भी नाम से जानते हैं। अब जैसे ये एक तार है, तार के ऊपर प्लास्टिक लगा होता है या रबर लगा होता है। रबर तो नहीं, प्लास्टिक ही लगा होता है हमेशा। तो वो जो प्लास्टिक लगा होता है, जैसे केबल हो, केबल के ऊपर जो प्लास्टिक है वो क्या है? वो एक प्रकार का अचालक पदार्थ है, जिसको हम नॉन कंडक्टर पदार्थ या फिर इसको इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होती है, उसको हम अचालक पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थों को कुचालक पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, नहीं होता है, कुचालक कुचालक अथवा अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा? जैसे जैसे क्या हो जाएगा? लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, ठीक है, रबर आदि। ये सब हमारे क्या है? ये हमारे कुचालक पदार्थ है और ये हमारे सुचालक पदार्थ हैं। जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो वो सुचालक, और जिसमें नहीं हो वो कुचालक। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है अर्धचालक। अर्धचालक इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। तो देखो, यहाँ पे जो सेमी कंडक्टर, सेमी का जैसे सेमी हो गया, सेमी का मतलब होता है आधा।
ठीक है। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित तो होगी लेकिन उतनी सुगमता से नहीं, उतनी सरलता से नहीं प्रवाहित होगी जितने सरलता से सुचालक में प्रवाहित होती थी। यानी कि इसमें एक प्रकार का अवरोध भी उत्पन्न होगा इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं अर्धचालक। यानी कि ये आधा क्या है, आधे रूप में क्या है, चालक है, और आधे रूप आगे और बाकी आधे रूप में क्या है, कुचालक है, ठीक है। यानी कि बहुत ही स्लो मात्रा में थोड़ा थोड़ा करके विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसमें एक दो पदार्थ हैं ऐसे जो जो ऐसा गुण दिखाते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा अचालक अचालक पदार्थों के मध्य होती है, मध्य होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, अर्धचालक। अर्धचालक कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में ले लेंगे, जैसे सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, ठीक है, ईटीसी, यानी कि आदि। तो ये हमारा चालक, ठीक है, अचालक और अर्धचालक का डिफिनीशन है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है आवेशन की विधि। यानी कि किसी चीज को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं और कितनी विधियां हैं आवेशित करने की। आवेशन की विधि, ठीक है, हमारी हेडिंग क्या है, आवेशन की विधि। यानी कि किसी चीज को आवेशित करने की कितनी विधियां हो सकती हैं या पाई जाती हैं, ठीक है। तो हमारे मुख्य रूप से आवेशित करने की किसी भी पदार्थ की 3 विधियां हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने इससे पहले ही हमने बताया है कि चालक, अचालक और अर्धचालक 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो हम अचालक को तो जाहिर सी बात है आवेशित नहीं कर सकते जल्दी, ठीक है। लेकिन हम चालकों की बात करें तो चालकों को आवेशित करने की 3 विधियां हैं, ठीक है। पहला यहाँ पर चालन विधि है, ठीक है, और दूसरा है प्रेरण विधि। यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला है चालन, दूसरा है प्रेरण और तीसरा है घर्षण, ठीक है। यानी कि चालन विधि क्या है, प्रेरण विधि क्या है और घर्षण विधि क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चलने की या गति करने की, ये हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं चालन क्या होता है, चालन की विधि क्या है, ठीक है। पहला हेडिंग है इसमें चालन विधि, चालन विधि, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन, कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, ये हमारी चालन विधि है। ये हमारी आवेशन की विधि के अंतर्गत ये पहली हेडिंग है, ठीक है। पहली हेडिंग क्या है हमारी, चालन विधि, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा कोई 2 रॉड है, ठीक है, 2 रॉड है, जैसे हम यहाँ पे एक पेन ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी पेंसिल है, ये पेंसिल है, ये हमारा मार्कर है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, ये मार्कर हमारा दोनों, ये भी हमारा चालक है, अगर ये भी चालक है तो इसमें से एक क्या है, चार्ज है, इस पे आवेश है, ठीक है, ये आवेशित है और ये अनावेशित है, यानी कि इस पे कोई भी आवेश नहीं है। तो हम इसको आवेशित छड़ को हम क्या करेंगे, अनावेशित छड़ के पास लेके जाएंगे, तो इसका जो चार्ज होगा, इसका जो आवेश होगा वो इस वाले में ट्रांसफर हो जाएगा और तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों पर चार्ज बराबर मात्रा में नहीं हो जाता है, ठीक है। अगर दोनों का लेंथ सेम है तो दोनों पे चार्ज बराबर मात्रा में जब तक नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज का स्थानांतरण होता रहेगा, आवेश का स्थानांतरण होता रहेगा, ठीक है। ये हमारी है चालन विधि, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसी विधि, ऐसी विधि जिसमें एक आवेशित आवेशित छड़ को
अनावेशित छड़ के संपर्क में लाते हैं तो अनावेशित अनावेशित मतलब अनावेशित यानी कि जिस पर आवेश नहीं है, तो अनावेशित छड़ भी आवेशित हो जाता है। तो ऐसी विधि कौन सी विधि कहलाती है? चालन विधि। ठीक है, तो इसमें क्या हम दो छड़ दिखा देते हैं। जैसे मान लो ये दो छड़ है हमारे, ठीक है, दो छड़ है, ये आवेशित है और ये अनावेशित है। ठीक है, अनावेशित। जैसे मान लो प्लस चार्ज है, प्लस माइनस कुछ भी है, तो अगर हम इसको ला करके इसमें टच करा देते हैं तो इसका जो चार्ज है, कुछ चार्ज इसमें ऐसे ट्रांसफर होने लगेगा जब तक कि इसमें और इसमें का चार्ज एक समान नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसको टच कराने से, ठीक है, अब इसका स्थानांतरण होता है। तो इस विधि, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चालन विधि। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? चालन विधि। अब चलिए इसका नेक्स्ट विधि देखते हैं, जो है प्रेरण विधि। दूसरा है प्रेरण विधि, इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। ठीक है, देखो प्रेरण विधि क्या होती है, इसमें हम एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे मतलब दो गोले हैं, ठीक है, दो गोले हैं और दोनों बिल्कुल ऐसे पास पास रखे हैं, टच नहीं किए हैं। ठीक है, दोनों को टच नहीं किए हैं लेकिन दोनों पास पास रखे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर इनके पास अगर हम चाहे इस गोले के पास चाहे इस गोले के पास हम क्या ले जाते हैं, एक छड़ को ले जाते हैं जिस पर आवेश हो, यानी कि आवेशित छड़ को ले जाते हैं। अब इन गोलों के पास ले जाएंगे, इस पर कोई आवेश नहीं है। अगर इस छड़ को हम इसके पास ले जाएंगे तो ये जो गोले हैं इस पर जो है ये दोनों गोले क्या हो जाएंगे? आवेशित हो जाएंगे। अनावेशित से क्या हो जाएंगे, यानी कि यह इसमें बिना टच करे, बिना इसमें टच किए क्या हो जाएगा? इसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये प्लस, ये जो छड़ है अगर ये धन आवेशित है तो इस छड़ के बिल्कुल समीप वाला जो किनारा होगा गोले का, उस पर जो होता है माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला छड़ है वो जो है उस पर, उसके दूसरे किनारे पर जो है प्लस आवेश आ जाता है। ठीक है, बिना हम इसमें टच कराए इसमें आवेश उत्पन्न हो रहा है। देखो जो कोई भी आवेशित चीज है, आवेशित टुकड़ा है, तो उसमें चुंबकीय गुण भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे चुंबकीय गुण कार्य करता है विद्युत गुण के साथ साथ। ठीक है, तो इसलिए यह बिना टच किए इसमें जो है विपरीत आवेश उत्पन्न कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या करते हैं? प्रेरण। ठीक है, प्रेरण विधि कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन हो जाएगा ऐसी विधि जिसमें किसी आवेशित छड़ द्वारा अनावेशित चालक पदार्थ पर प्रेरित आवेश उत्पन्न कराया जाता है, प्रेरण विधि कहलाता है। प्रेरण विधि कहलाता है। ये क्या हो जाएगा? प्रेरण विधि। ठीक है, चालन विधि क्या हो जाएगा? हम दोनों को टच करा देंगे बिल्कुल, और प्रेरण में क्या होगा कि हम जो हमारा चालक होगा और अचालक होगा, ठीक है, सॉरी, जो हमारे दोनों चालक है लेकिन एक आवेशित है एक अनावेशित है, तो आवेशित चालक को हम क्या कर जाएंगे? अनावेशित के पास में ले जाएंगे, लेकिन उसको टच नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी वह प्रेरण के आधार पर वह
विपरीत आवेश में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेरण विधि। तीसरा है इसका घर्षण विधि। घर्षण विधि इसको बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड। तो देखो घर्षण विधि में क्या होता है, अब जैसे अगर हम अपने दोनों हाथ को इस प्रकार से इसे रगड़ते हैं तो थोड़े समय बाद ये दोनों हाथ गर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है, या फिर ऐसे हमारे मार्कर लेकर ऐसे बालों में रगड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये घर्षण के कारण क्या हो जाएगा, ये आवेशित हो जाएगा और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घर्षण से भी आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे कि दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराने से आवेश उत्पन्न होता है। तो ऐसी विधि को घर्षण विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चालन की तीन विधियां हैं। ठीक है, मतलब आवेशित करने की या फिर आवेशन की तीन विधियां हैं। पहला है चालन, दूसरा है प्रेरण, ठीक है, और तीसरा है घर्षण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कूलाम का नियम, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और कूलाम के नियम पर ही यह पूरा चैप्टर आधारित है, इसी से सब फार्मूले निकाले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।